साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख इलेक्शन का हिस्सा है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से रिमार्क्स देखे कि हाई कोर्ट केस में यही हिस्सेदार नहीं जो आप यहाँ कर रहे हैं। वकील अली जफर ने कहा कि 14-15 फरवरी को इलेक्शन कमीशन नुमाइंदों ने गवर्नर पंजाब से तारीखों के लिए मुलाकात की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलाकात का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की जानिब से ये सवाल किया गया क्या कोई इंतखाबात में ताख़ीर कर सकता है। कोई शक नहीं जो इंतखाबात में 90 दिन से ताख़ीर को जस्टिफाई करे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की जानिब से ये भी रिमार्क्स किए गए। तो समाअत अभी इस वक्त भी जारी है और मज़ीद जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो भी हम अपने नाज़रीन तक है वो दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर पहुँचा रहे हैं। अदील वड़ाइच भी हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। अदील, अभी भी जो डेवलपमेंट्स हुई होंगी वो भी आप हमारे तक पहुँचाएगा और इसके साथ साथ क्या आप तस्करा कर रहे थे कि दिलचस्प सूरत हाल तब बनेगी जब जो बाकी सियासी जमातें हैं उनके वकला आएंगे, वो अपने दलाइल पेश करेंगे। अभी क्या सूरत हाल है, क्या ये तमाम वकला कमरे अदालत में मौजूद हैं? जी, कमरा अदालत में मौजूद हैं और इस वक्त जो कमरा अदालत से ताज़ा तरीन इतलात आ रही हैं उन इतलात के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के रिमार्क्स आए हैं और इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो मुझे समझ आ रही है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि तारीख के लिए मुशावरत आइन में शामिल नहीं है। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि हाई कोर्ट ने गवर्नर से मुशावरत का कह दिया। क्या फिर इसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर उन्होंने कहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि गवर्नर से मुशावरत का फ़ैसला हमारे रास्ते में है। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अगर ख़ुद तारीख दे दे तो क्या ये तौहीन अदालत होगी। तो इसमें वकील अली ज़फ़र जो हैं उन्होंने कहा कि सब ताख़ीरी हरबे हैं, ये इंतखाबात में ताख़ीर के लिए बहाने किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का तारीख़ देना आइनी अमल है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। और अली ज़फ़र कह रहे हैं कि पहले आप नहीं पहले आप पर चल रहे हैं जिसका नतीजा ताख़ीर है। ये वही अल्फाज है जो सदर मुमलिकत ने भी तारीख़ देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त में लिखा कि आप पहले आप खेल रहे हैं। और इसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से ये कहा गया है कि अज़ खुद नोटिस में सवाल है कि इंतखाबात की तारीख़ कौन देगा। फिर इसमें वकील अली ज़फ़र हैं, उन्होंने कहा है कि किसी ने तो इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें इलेक्शन 10 साल ताख़ीर का शिकार हो जाएं। अली ज़फ़र ये कह रहे हैं कि दूसरा फरीक बता दे कि इलेक्शन की तारीख़ किसने देनी है, जिसे ये कहते हैं उसे तारीख़ का ऐलान करने दें। तो बुनियादी तौर पे जो अली ज़फ़र साहब का जो सवाल है, जो अदालत के मोअज़्ज़ज़ बेंच की जानिब से भी जो सवालात आ रहे हैं और अली ज़फ़र उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और अली ज़फ़र भी जो सवाल उठा रहे हैं, बुनियादी तौर पे तो ये बड़ा सादा सवाल जो जिसके हर पाकिस्तानी शहरी या जो इन ख़ास तौर पे इन मुतलका सूबों के जो शहरी हैं उनके ज़हन में भी यही सवाल है कि ये तारीख़ आखिर देनी फिर किसने है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है तारीख़ देना मेरा काम नहीं है, तारीख़ देना गवर्नर का काम है। और फिर उसके बाद अली ज़फ़र ये कह रहे हैं कि किसी ने तो इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान करना है, इस तरह तो आप 10 साल इंतखाबात ही ना कराएं। तो ये सवाल अली ज़फ़र का और उनके जो दलाइल हैं ये बड़े वैलिड और रेलेवेंट मालूम होते हैं और उसकी रीज़न ये है जज साहिबान भी इस सारे मामले को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं अदील आप साथ ही रहेगा। यासिर ने भी हमें ज्वाइन किया है, तब तक मजीद जो अपडेट्स हैं वो आपके उसके लिए आपकी जानिब फिर बढ़ते हैं। यासिर आप बताइएगा अभी जो है कोर्ट रूम की क्या सूरत हाल है? देखिए, वकील अली ज़फ़र जो है उन्होंने कहा है कि इंतखाबात की तारीख तो गवर्नर KPK ने भी नहीं दी। और जो वकील हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने कहा है कि पेशावर हाई कोर्ट में 3 आईनी दरख्वास्तें जो हैं वो इस वक्त ज़ेर इल्तवा है। चीफ जस्टिस की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है कि पेशावर हाई कोर्ट ने 21 दिन का नोटिस क्यों दिया अफ्रीकैन को। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कानूनी नुक्ता तय करना है, ये कोई दीवानी मुकदमा तो नहीं जो इतना वक्त जो है वो इसमें दिया गया। इसके साथ साथ जो जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने कहा कि जो मुझे समझ आ रही है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन के तारीख के लिए मुशावरत आइन में शामिल नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हाई कोर्ट ने गवर्नर से मुशावरत का कह दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि गवर्नर से मुशावरत का फैसला रास्ते में है या नहीं। इसके भी कहा कि इलेक्शन कमीशन अगर खुद तारीख दे दे तो क्या ये तौहीन अदालत होगी। वकील अली ज़फ़र की जानिब से कहा गया कि ये सब तारीखी हरबे हैं और इलेक्शन कमीशन का तारीख देना आईनी अमल है।
वकील अली जफर ने कहा कि पहले आप नहीं, पहले आप चल रहे हैं, जिस नतीजा ताखीर है। इसके साथ साथ जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से ये कहा गया कि उस खुद नोटिस में सवाल है कि इंतखाबात की तारीख कौन देगा। किसी ने तो इंतखाब की तारीख का ऐलान करना है। वकील अली जफर की जानिब से ये मौक़िफ़ जो है वो सामने आया है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें इलेक्शन 10 साल ताखीर का शिकार हो जाएं। दूसरा फरीक बता दे इलेक्शन की तारीख किसने देनी है। वकील अली जफर ने कहा कि जिसे ये कहते हैं उसे तारीख का ऐलान करने दें। इस वक्त भी समाज जो है वो 5 रुकनी बेंच जो है उसकी चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाज जो है वो कर रहा है और वकील अली जफर जो है वो इस वक्त दलाइल दे रहे हैं। जी ठीक है यासिर, आप साथ ही रिगा दिल आपकी जानिब एक मरतबा फिर से बढ़ते हैं और आप हमें अपडेट करें सारी सूरत के बारे में। और आप ये बता रहे थे कि मौजूद जज साहिबान अब इस सारे मामले को अभी ये कोशिश की जा रही है कि सारा मामला जो है वो समझ लिया जाए, तो इसी तरीके के जो वहाँ पर रिमार्क्स और जो दलाइल दिए जा रहे हैं वो भी सामने आ रहे हैं। तो क्या अपडेट्स, क्या डेवलपमेंट्स हैं मजीद? देखिए, इस वक्त जो अदालत में मामला ज़ेर बहस है उसमें ये देखा जा रहा है कि जब हाई कोर्ट की जानिब से फ़ैसला दे दिया गया था तो उसके बाद की क्या सूरत हाल बनी थी। यकीनन इस सारी सूरत हाल में अभी जो अहम फरीक इलेक्शन कमीशन ने बात करना है वो बड़ी अहम होगी, लेकिन इसमें जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़र जो सवाल भी कर रहे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि गवर्नर से मुशावरत का फ़ैसला हमारे रास्ते में आता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जब मुशावरत के लिए स्पेशल सेक्रेटरी इन्हें भिजवाया था गवर्नर हाउस, तो अदालती ये बाइंडिंग थी उस वक्त जो कि इस्लामाबाद जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन तारीख का फौरी ऐलान करे और साथ ही ये कह दिया कि जो शेड्यूल का फौरी ऐलान के साथ ही कह दिया कि जो तारीख है वो गवर्नर के साथ मुशावरत के साथ की जाए। अच्छा, इसमें गवर्नर के लिए कोई बाइंडिंग नहीं थी, उस फैसले में गवर्नर के लिए चूंकि कोई बाइंडिंग नहीं थी, इलेक्शन कमीशन कह रहा है हमें बाउंड कर दिया गया कि गवर्नर से मुशावरत की जाए, तो ऐसे में गवर्नर ने इनकार कर दिया तो हम ये कैसे कर सकते थे। ये इस स्टेज पर अली जफ़र भी यही कह रहे हैं। अली जफ़र ये कह रहे हैं कि इस तरह तो तारीख किसने देनी है, इस तरह तो 10 साल का वक्त गुजर जाएगा। और इसमें जो इस सारी सूरत हाल पर तनकीद करने वाले लोग हैं, क्रिटिकली जो इस सारी सूरत हाल को देखते हैं, वो ये कहते हैं कि एक ऐसी नज़ीर बन जाएगी कि आने वाले वक्त में हुकूमतें इस नज़ीर को अपने लिए इंतखाबात के अल्तवा के लिए इस्तेमाल किया करेंगी। ये तो एक रीत पड़ जाएगी कि 90 दिन में इंतखाबात जो हैं वो आम तौर पे जो देखा गया है, जब से मैं इलेक्शन कमीशन को गुज़िश्ता कई बरसों से कवर भी कर रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है कि 60 दिन की डेडलाइन भी हो और 90 दिन की डेडलाइन हो, ये डेडलाइन आगे जाए। और इसमें चूँकि सूरत हाल ऐसी बन गई कि कोई भी फ्रीक ये नहीं कह रहा कि इंतखाबात जो हैं आगे ले जाने के हवाले से ये उसकी कानूनी बैकिंग है, सब उसमें इंतज़ामी मसाइल और मजबूरियों की बात कर रहे हैं। और उसमें जो तारीख देने का जो मामला है उसमें सब इससे किनारा कशी सवाए गवर्नर सवाए सदर मुमलिकत के इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन सदर मुमलिकत जब तारीख दे रहे हैं तो इसमें इलेक्शन कमीशन हुकाम से भी हमारी बात हुई कि जब सदर ने तारीख दे दी और आपका मसला तो हल हो गया, आप कह रहे थे तारीख देना हमारा काम नहीं है, जब सदर ये ऑनरशिप ले रहे हैं तो उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि देखें इसमें आइन में तो ये कहीं नहीं लिखा, अगर हम सदर की दी गई तारीख पे इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान कर देते हैं तो ऐसी सूरत में मामला फिर अदालतों में चैलेंज हो जाएंगे, इंतखाबी अमल रुक जाएगा। और उसकी एक मिसाल अभी देखी भी गई कि इंतखाबी अमल अगरचे उसकी ग्राउंड्स कुछ और थी, जो कि ज़िमनी इंतखाबात थे जो कि 32 इनके इस्तीफ़े मंजूर किए गए और उसमें से जो 25 हलकों में इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया गया था तो उसको रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का प्रोसेस सारा शुरू हुआ उसको रोक दिया। तो इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जब आइनी पेचीदगियाँ जब किसी चीज़ में पैदा हो जाती हैं तो वो इंतखाबी अमल उसको धचका लगता है। इसमें सदर मुमलिकत की दी गई तारीख पे हमने इसलिए शेड्यूल जारी नहीं किया कि ये आइन में कहाँ लिखा है। और इवन 57 को भी अगर आप पढ़ें, 57 1 और 2 को आप पढ़ें तो उसमें ये लिखा है कि जब असम्बली तहलील होने की सूरत में सदर तारीख या तारीखें दे सकते हैं। उसमें ये नहीं लिखा
सूबाई असम्बली। चूँकि तारीख या तारीखें की बात की गई है तो उससे फिर ये एज्यूम किया जाता है कि जी ये तो फिर सूबाई असम्बलियों की बात की है, लेकिन उसमें फिर ये कहा गया है कि सदर जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत करके ये तारीख या तारीखें दे सकते हैं। सदर ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जी सदर ने तो हमसे मुशावरत नहीं की। सदर ये कहते हैं हमने आपको ख़त लिखा, आप ख़त पे मुशावरत के लिए आए नहीं, आप मुशावरती अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते, आपने इनकार कर दिया और उसके बाद जब तारीख दे दी आप कह रहे हैं मुशावरत नहीं की। तो इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में एक जो पिक्चर जो बनती नज़र आ रही है, पिक्चर तो ये बनती नज़र आ रही है जिस पे आम पाकिस्तानी बात करता है, जिसमें जो सारी सूरत हाल को देखने वाले वो ये समझते हैं कि ये शायद जानबूझकर ताख़ीर करने का कोई स्क्रिप्ट है, इसमें प्लान बनाया गया है, जानबूझकर इसमें ताख़ीर की जा रही है। लेकिन आईनी सवाल तो अपनी जगह मौजूद है, इसमें ताख़ीर की जो रीज़न्स हैं वो क्या हैं, उसमें गवर्नर इसकी ऑनरशिप नहीं ले रहे, सदर की बात नहीं मानी जा रही, उसमें आईनी पेचीदगियाँ अपनी जगह हैं, लेकिन जो इसमें एक मंजरनामा जो बना है वो ऐसा